सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो मैं इस चैप्टर की करवा चुका हूँ। आपको इनडायरेक्ट मैंने चैप्टर 5 में करवा दी थी, और आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूं दैट इज टी रेशो। टी रेशो टी रेशियोज क्या है? देर आर 6 टी रेशियोज एज यू नो वेल। दैट इज we have learned from the 10th class that Pandit Badri Prasad, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, छोले समोसे छोले। बेटा अभी भी विजिबल नहीं है क्या? विजिबल है सर। ओके, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू पी बाई एच, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। वी आर टेकिंग अ राइट ट्राइंगल, theta is equal to b by h and it is equal to p by b, where this p, this b and this is h. We have initially studied all these things in the class 10 and chapter number 8. After this, we have to know cosecant theta, which is reciprocal of sin theta. It will become h by p, and secant theta, which is h by b, and cotangent theta, which is b by p. All these things we have read in class 8, 10th, chapter number 8. Now listen. Also we have studied these trigonometric identities: sin square theta plus cos square theta equal to 1, secant square theta minus tan square theta equal to 1, minus cot square theta equal to 1. These three identities are also helpful to value of any of the ratios. Well, listen up. Here it is the quadrant system. Quadrant system. Today you will come to know when the T ratio is positive and another T ratio is negative. Listen, you can see the mark point I am making dark. This is the positive x-axis and this is negative x-axis. Matlab part of x-axis is negative and this is x positive. Here it is y and it is y dash. Okay. Here is +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, and on the whole 2, 3, -1, -2, and -3. Listen up, everybody. Here this is, you can see the dark portion this and dark portion this. As both of these are positive, and remember the hypotenuse, this always positive. Listen, in first quadrant you can say P is positive, B is positive, and H is also positive. All the T ratios are positive. That's why all the sides are positive. That's why all the T ratios will be positive. All the T ratios will be positive. That's why it is called A. A to memory is after school to college, or add sugar to coffee. देखो जरा, बेस भी पॉजिटिव है
परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज बीइंग एज डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव हो, बीपी तीनों है। तो आप देखिए जरा, आपको सेकंड मीनिंग, और ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है। तो ये टी रेशोज भी आपस में क्या होंगे सभी, और ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब जरा हम सीखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में हम आए, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थोड़ा राइटिंग गंदी मंदी हो गई, मैं थोड़ा सा इसको सही, ये मैंने लिया, और दिस एज द ट्राइंगल इज फॉर्म्ड हियर। ध्यान से देखो, ये है बेस, और बेस का है नेगेटिव, ये है पी पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से देख लो बेटा। अब आप देखो, हम जानते हैं अगर यही मैं लिखूं पी बी पी एच एच बी, और इनके ऊपर इनके की रेशियोज लिखूं साइन कॉस टेन कॉसिकेंट सिकेंट और देखो इधर जरा, अगर आप इसे देखें, ये जो है साइन और कोसिकेंट देख रहे हो, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इस वजह से साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा और कोसिकेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ पाए? रिप्लाई बच्चों, क्या आपको ये बात समझ आई? बोल के बताना या चैट में लिख के बताओ, क्या आपको ये बात समझ आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूं आज? बेसिक कॉन्सेप्ट्स sir. हैं, जिसको समझ नहीं आ रहा बेझिझक बोलना बेटा, ठीक है? क्योंकि मतलब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो समझ लो आपको +1 और +2 दोनों नहीं आएंगी। अब इधर देखो, कोस और सिकेंट के लिए ये मैंने हार्ट कर दिया। ये क्या है जरा, नेगेटिव, और ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव। नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होता है, ये आपको मैं डॉट के थ्रू बता रहा हूं। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव बाय पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। बात क्लियर हुई? फिर आप देखो इसमें, इसमें देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज ऑलवेज, ठीक है? यहां से आप क्या सीखे, इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसिकेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर्स आर नेगेटिव। क्या यहां तक समझ आया बिल्कुल अच्छे से? हाँ जी बच्चों, क्लियर हो? जल्दी बताओ। सिर्फ एक सिमरन चुग जवाब देती है प्रॉपर और फटाफट, बाकी सब कहाँ रह जाते हो? यस सर। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए जो मैं आपको बात कर रहा हूं। मैंने अभी आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया। अब मैं आता हूं थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो जरा, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए समझिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। जैसे ही मैं थर्ड क्वाड्रेंट पर आता हूं, तो मान लीजिए मैंने ये ट्राइंगल बनाई। अब इसे जरा ध्यान से समझो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। ऐसा मैंने आपको पहले बताया, अब भी बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिए,
अब फिर से वही मैं टी रेशियोज का फॉर्म बना के बताता हूं, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। अब देखो पी यानी कि ये नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, तो देखो ये साइन है, ये कोसिकेंट है। नेगेटिव बाय पॉजिटिव हो या पॉजिटिव बाय नेगेटिव हो तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात तो क्लियर होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट दोनों नेगेटिव होंगे। अब यहाँ आ जाओ बी और एच पे, ये हो गया कोस और सिकेंट के लिए। बी यानी कि ये नेगेटिव, एच यानी कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। नेगेटिव बाय पॉजिटिव हो या पॉजिटिव बाय नेगेटिव हो, नेगेटिव ही होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? लास्ट है हमारा टेंजेंट फैमिली, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, दिस वन, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, पी भी नेगेटिव, ये देखो ये नेगेटिव है, और बी भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव बाय नेगेटिव, इस वजह से टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव होगा, ऑल अदर्स नेगेटिव। ये चीजें मैंने 5th चैप्टर में करवा दी थी, पर फिर भी अब जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल लॉजिकली कर रहा हूं मैं, हर एक चीज करवा रहा हूं आपको, ठीक है जी। अब आ जाओ चौथे क्वाड्रेंट। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड। फोर्थ की बात करें तो देखो एक ट्राइंगल में बना रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये होगी। अब देखो ये है पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से समझिए। अब आपको फिर से वही मैं पीबीपी के तरीके से आता हूँ। ये साइन, ये कोस, ये टेन। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो यहाँ दोनों जगह पर पॉजिटिव है, तो ये कोस और सिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos and secant will be positive, all other negative, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेंट सिस्टम। एक ब्रीफ में बता देता हूं मैं आपको, ब्रीफ में ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसे हमें लिखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। आप इनके पहले पहले एक्सरसाइज लो। क्या बोला? इंग्लिश की आ गई और मैथ की आ गई, वहां डाल दूंगा मतलब है। आई ठीक है, हार्दिक चलाने की, ये फिर नीचे वहीं रखवा दो, वहीं रखवा दो। वो हिंदी वाली किसी और में होंगी, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। बेटा ये अब आपको समझ आएगा, ऐड शुगर टू कॉफी क्यों। A4, अब ये बच्चे ना कहने लग जाना एप्पल, ऑल पॉजिटिव। S4 साइन एंड कोसिकेंट, T4 tan एंड cot, C4 cos एंड सिकेंट, ठीक है जी। बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, ये बात हम दूसरी बार कर रहे हैं, बात क्लियर। अब समझिए, मान लीजिए आपके पास है साइन x इज इक्वल टू 3/5
and x lies in second quadrant. Find all other t ratios. ध्यान से समझिए जो यहाँ पर है x lies in second quadrant. डायग्राम बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे करने के दो मेथड है, ठीक है। पहले सिंपल मेथड, इजी मेथड, मेथड 1, राइट ट्रायंगल लो, 3 5 ए बी सी, यहां लिख देते हैं एक्स, एंगल दे रखा ना। ध्यान से समझिए क्या करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट द थर्ड साइड विच इज बी सी, ओके। इन ट्रायंगल ए बी सी we can use the relationship h square is equal to p square plus b square. What is the value of h? 5 square, p is 3 ka square plus b square we have to find. 25 is equal to 9 plus b square. b square is equal to 16. b is equal to plus minus 4. Do not write plus minus, मर्जी आपकी लिखो ना लिखो। अब देखो ये 4 आ गया। अब आपने निकालने हैं सारे टी रेशो। आपके पास है साइन एक्स है 3/5, इसमें बेस आपका प्लस माइनस 4 कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो प्यारे बच्चों आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के रूल के हिसाब से साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो कोसिकेंट क्या होता है? h/p यानी कि 5/3। अगर हम देखें p3 है, b4 है और h5 है, तो अब हमें निकालना है मान लो टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला p/b, इट इज 3/4, बट ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव रहेगा। तो बता सकता है क्यों? कैन एनीबॉडी रिप्लाई व्हाई टेंजेंट थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू नेगेटिव, ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज थीटा की जगह यहाँ पे एक्स है, ये सही कर दूं यार मैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो इट इज नेगेटिव। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बाकी टी रेशियोज निकाल लोगे अब इससे? Yes, sir. आओ फिर सेकंड मेथड सीखो। देखो आपको साइन एक्स दे रखा है 3/5, अगर आपका कोस एक्स निकल गया तो सारे निकल जाएंगे। फार्मूला है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन एक्स के वैल्यू भरोगे यहाँ पे 3/5, इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और सिंप्लीफाई करें 9/25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - 9/25, ये उठा के ले गए इधर, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 16/25, एलसीएम लेके कोस एक्स कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √16/25। यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 4/5। ध्यान से समझो, प्लस माइनस x lies in second quadrant, so positive value will be rejected, इसलिए cos x कितना आ जाएगा? -4/5। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए, sin x है आपके पास 3/5, cos x है आपके पास -4/5। अगर आपको टेंजेंट x निकालना है तो देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका, जरा बताओ।
साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू 3/5, नीचे -4/5, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया -3/4। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस, अगर जल्दी से बताओ, सर कोई डाउट नहीं है। 5 क्वेश्चंस करके आने बेटा इसके 3.2 के। आज काम इसलिए कम करा रहा हूं ताकि आप 3.4 और 5 दोनों कर पाए। 3.1 और 2 सॉरी, गलती हो जाती है यार। ठीक है बच्चों, काफी आज के लिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।